हमारी नाव है, आप चाहे डुबा दो या आप चाहे पार लगा दो। विराट कोहली के पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं। मुकेश अंबानी जी के पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं। फिर भी उनकी फैमिली, उनके बच्चे, मुकेश अंबानी जी खुद, उनकी वाइफ, आपने देखा होगा। हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप? तो आप भी अगर परेशान हैं दुखों से, और दुखों का निवारण तो हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो मैंने बताया वो चीज़ें स्टार्ट की नहीं होंगी, और बहुत से लोगों ने वीडियो नहीं देखी होंगी। अगर वो चैनल पर नए हैं तो पुरानी वीडियोज़ को जाके देखें, तभी आपको पता लगेगा क्या है क्या नहीं। मैं नाम जाप ही क्यों कहता हूँ कि नाम जाप करें, मेरा रीज़न क्या है नाम जाप कहने का, मैं कुछ और भी बता सकता हूँ आपको। मैं नाम जाप ही क्यों बोलता हूँ, उसकी वजह है, बहुत सारी वजह आपने देखा होगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं, और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी ने उन्हें क्या बोला। अगर आपने वो क्लिप नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, चाहे प्रेमानंद महाराज जी हों, चाहे मुकेश अंबानी जी हों, कोई भी हो, आपने देखा होगा जब ये इन सब का लगाव जो है भगवान की साइड झुका हुआ है, कभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब देखिए आप किस तरीके से है। क्यों? क्योंकि सबको सच एक ना एक दिन मानना पड़ता है। जो हैं भगवान हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं कि दुख में सिर्फ भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं आते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको दुख में भी भगवान याद आने चाहिए, सुख में भी आने चाहिए। विराट कोहली के पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं। मुकेश अंबानी जी के पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं। फिर भी उनकी फैमिली, उनके बच्चे, मुकेश अंबानी जी खुद, उनकी वाइफ, आपने देखा होगा। मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, हर मंदिर में जाते हैं। और आपने देखा होगा उनके जो भी कल, वो सीधे सीधे हिंदुओं की तरह ही चलाएंगे, और त्योहार वो सारे के सारे उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें वो भगवान को सबसे आगे रखते हैं। हम पे जरा सा पैसा आ जाता है तो हम जो नियम बनाते हैं उन्हीं की फिर धज्जियाँ उड़ाते हैं। सच्चाई है, बुरा लग सकता है आपको, लेकिन किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, किसी की भावनाओं को। बट सच्चाई यही है, हमारे पास जरा सा पैसा आता है, फिर हम जिन नियमों को हम बनाते हैं उन्हीं की धज्जियाँ उड़ाते हैं। हम कहते हैं भगवान हम ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ हो जाए, भगवान हम वो चीज़ करेंगे, ये चीज़ हो जाए, सिर्फ मांगने के लिए। हम मांग ही तो रहे हैं उनसे, सिर्फ हमें ज़रूरत है तब हम उनसे मांग रहे हैं। अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है, क्या हम उनको फिर पूछते हैं उस तरीके से? नहीं ना। तो भगवान आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके जीने के सहारा हैं। तो अपने जीने के सहारे से इस तरीके से ना करें। आपके जो मन में है वो सब जानते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, आप इस चीज़ के बाद क्या करेंगे क्या नहीं। तो उनको आप जीने के जो सहारे हैं उनके इस तरीके से करेंगे, उनके साथ नहीं करना चाहिए आपको। आप भगवान में सच्ची श्रद्धा रखिए। आपके सारे दुख कष्ट का अभाव, घर में जो भी कमी चल रही होती है, आपके घर में परेशानी, दुखी दीन दुखी जो भी होते हैं, कुछ भी XYZ आपके घर में बीमारी होती है, समस्या होती है, सब भगवान के नाम के सहारे ही करती हैं। और नाम ही है जो हमें एक पार लगा सकता है। तो आप नाम जाप कर सकते हैं। आप उनमें, मैंने कितनी बार बोला है, आप किसी का भी नाम जाप कर सकते हैं। राधा रानी का कर लें, श्री राम का कर लें, भगवान श्री कृष्ण का कर लें, भोले बाबा का कर लें, आप माता लक्ष्मी जी का कर लें, आप शनिदेव का कर लें, आप किसी का भी कर सकते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी एक का नाम जाप आप कर सकते हैं, वो आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप अपने पूर्वजों का कर सकते हैं, आप अपने इष्ट देव का कर सकते हैं। लेकिन नाम जाप ही सब कुछ है। बिना नाम जाप के आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। नाम जाप सच्चे मन से ही करना पड़ेगा। बिना नाम जाप के आपका कुछ भला नहीं होगा। ये बात कहते हैं ना, दुख में तो हम भगवान को याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते हैं। सुख में फिर जो नियम हमने बनाए होते हैं भगवान के लिए, हम वही उन्हीं की धज्जियां उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी भगवान ने हमें दे दिया, उसके बाद हमें भगवान की क्या ज़रूरत। तो भगवान को आपकी ज़रूरत हमेशा रहती है। आप एक एक श्वास में भगवान की ज़रूरत है, तो ऐसा ना करें। तो आपसे मेरी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एक यही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी भगवान को पूजते हैं, सच्चे मन से पूजें। आप जो चाह रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें उसी श्रद्धा के साथ पूजते रहें, क्योंकि आपके बिना हमारा कुछ नहीं है, आपके बिना हमारी सांसें नहीं चल सकती। तो भगवान को उसी तरीके से पूजें, आधा अधूरा ना करें। कोई भी चीज़ आधी अधूरी, कहते हैं ना, आधा ज्ञान हमेशा जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आधा ज्ञान किसी भी चीज़ का रहना बेवकूफ़ी है, तो वो बेवकूफ़ी आप भी ना करें। आप सिर्फ भगवान में ही विलुप्त हो जाएं, भगवान से ही कहें भगवान जो ही हो, आप ही के सारे हमारी नाव है, आप चाहे डुबा दो या आप चाहे पार लगा दो। फिर आप देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, फिर वो करेंगे, सब भगवान करेंगे। एक बार उनके भरोसे आइए तो सही। अब विराट कोहली को देखिए, उन्हें किसी चीज़ की कमी है? मुकेश अंबानी जी को किसी चीज़ की कमी है? नहीं है ना। फिर भी वो भगवान के सहारे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक एक श्वास भगवान के सहारे चल रही है। विराट कोहली जी का देखिए कितना बढ़िया समय चल रहा है। अभी रिसेंटली टेस्ट से संन्यास ले लिया, T20 से संन्यास ले लिया, लेकिन अभी कितना बढ़िया समय चल रहा है वनडे में जो खेल रहे हैं। ये सब भगवान के सहारे होती है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से गुरु प्राप्ति करी है। तो आप एक बार नाम जाप कीजिए, उसकी शक्ति देखिए, उसकी साधना देखिए। और नाम जाप क्यों जरूरी है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ।
और क्या क्या नाम जाप के फ़ायदे हैं वो भी मैंने आपको इस चीज़ों में बता दिया, और कौन का नाम जाप कर सकते हैं इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। तो यही है, आप इस तरीके से चीज़ों को लीजिए कि भगवान के बिना कुछ नहीं है, भगवान के सहारे ही छोड़िए, तो आप देखिए उसके बाद आपके साथ कितने बढ़िया चमत्कार होते हैं। अगर आप नाम जाप स्टार्ट कर चुके हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हर हर महादेव साथियों।